गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मिस। बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था। हाँ मिस। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे ध्यान से सुना होगा और नोट भी किया होगा। ठीक है, आज हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। दोहे पढ़ने से पहले हम संदर्भ जानेंगे, है ना। वैसे तो आप सभी जानते हैं संदर्भ लिखना, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ, एक बार रिपीट कराती हूँ। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के कबीर ग्रंथावली से साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है। प्रसंग पहले दोहे का प्रसंग होगा। इस साखी में, इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव प्रकट किया है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे इसकी। सतगुरु हम सूरी जी करी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति भाव ने जन्म लिया। भक्ति भाव, हमारे हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। वर्षा बादल प्रेम का, है ना, उस भक्ति भाव से बादल और प्रेम के स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा सारा अंग अंग भीग गया है। अर्थात गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है। ठीक है, इसमें अब काव्यगत सौंदर्य जो हेडिंग नेक्स्ट डालते हैं, उसमें क्या है? भाषा इसकी सदुख खड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार इसका रूपक है। ओके, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। राम नाम के पट तरे, देवों को कुछ नाही, क्या ले गुरु सतोष ये, हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग है इसका, इस दोहे में गुरु की महानता का वर्णन किया गया है। तो क्या है दोहा? राम नाम के पटतरे। पटतरे का मतलब होता है समान, है ना, तुलना। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है, एक उपदेश दिया है, उसकी समानता, तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता, है ना। देवों को कुछ ना है, मतलब मेरे पास उन्हें देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। राम का नाम देकर गुरु ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं उसके बदले में उनको क्या दूँ? हौस रही मन माए। हौस का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है कि मैं उनको कुछ दूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, भाषा सदुख खड़ी है, रस शांत है, छंद इसका दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या, जो जनि सो जनि विसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आए। इस प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन पंक्तियों में कहा गया है कि गुरु के मिलने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो जनि विसरि जा, विसरि का मतलब होता है विस्मृत होना, मतलब भुला देना है। मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया है, वह मेरे हृदय से कभी विस्मृत ना हो जाए, मैं उनको कभी भी भुलाऊं नहीं। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आए। और जब मुझे सच्चे गुरु तभी प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। सच्चा गुरु मुझे कब मिला? जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई, है ना। इसमें
भाषा सेम है, बाकी सब कुछ पूर्वत है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, बाकी काव्यगत सौंदर्य इसका पहले जैसा ही है। ठीक है। नेक्स्ट दोहा है, माया रूपी माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत। इन पंक्तियों में कबीरदास जी का कहना कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है ना। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, इधर उधर उसके चारों तरफ दौड़ता है और उसके चारों तरफ घूमकर गिरकर जल जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें भाषा इसकी शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद इसका दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। कबीरदास जी इस प्रसंग में कहते हैं कि गुरु और भगवान के वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होने का हमें उपदेश दिया है। कबीरदास जी ने गुरु और भगवान का वर्णन करते हुए अहंकार से मुक्त होने का इस दोहे में उपदेश दिया है। तो क्या है, जब मैं था तब गुरु नहीं, है ना। जब मैं था, मैं का अर्थ होता है यहाँ पे अहंकार से, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए। अब गुरु हैं हम नाही, लेकिन जब मुझे गुरु मिले तब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है, संकुचित है, जिसमें अंधकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका काव्यगत सौंदर्य पूर्ववत है, केवल रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सागर रूपी संसार के सागर रूपी संसार एक सागर रूपी पार करने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। संसार हमारा बहुत बड़ा है, एक सागर के समान है, उसे पार करने के लिए भगवान का स्मरण समय समय पर करते रहना चाहिए, उस पर बल दिया गया है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा गया है। दूजा दुख अपार, इस संसार में भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आडंबर, बहुत से आडंबर किए जाते हैं, है ना, भक्ति के नाम पर। अंत में व्यक्ति के लिए दुख का कारण होते, दुख अपार, वह लास्ट में जाके क्या होते, दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म से हमें ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य सेम है, बाकी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दोहा है अपना, कबीरा चित्त चमकिया,
चहु दिस लाई लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेह बुझाए। इन पंक्तियों में कहा गया है, प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का स्मरण ही एकमात्र उपाय है। कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिस लाई लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह ईश्वर विषम वासनाओं की आग लगी है। हृदय में सभी जगह हृदय में विषम वासनाओं की आग लगी हुई है ना। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। चहु दिस, चारों तरफ वही आग लगी हुई है, चारों तरफ फैला हुआ है अंधकार, और मेरे मन में भी वही आग जल रही है। हरि सुमरण हाथों गड़ा, मनुष्य तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा है। मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य चाहे तो भगवान को याद करता है और करता रहे और अपने जीवन को सफल बनाता रहे। ईश्वर रूपी स्मरण घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। मतलब भगवान का स्मरण करके तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। ओके, नेक्स्ट दोहा है आपका, आषाढ़ियाँ झाई पड़ी, पथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। तो इसके प्रसंग में इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। आषाढ़ियाँ, अंसड़ियाँ मतलब अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते, भगवान का रास्ता निहारते निहारते, उनको देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधकार छाने लगा है। अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ती जा रही है। जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार। और भगवान का स्मरण करते करते, भगवान का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज इतने ही दोहे। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले दोहे देखेंगे। ओके, धन्यवाद।